इसका फ़ायदा उठाएँ, दिन आएँ, रेगुलरली आएँ और इन चीज़ों को सीखें। इट विल हेल्प यू इन नॉट ओनली इन हैकाथॉन, जबकि आपके करियर में भी आपको ये हेल्प करेगी इंशाल्लाह। तो बैक टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव और इन नई टेक्नोलॉजीज पे काम करने के लिए। इसके बारे में बताएंगे, लेकिन ओवरऑल हम चाहते हैं ये सेशन इंटरेक्टिव रहे, लोग भी कंट्रीब्यूट करें और ओवरऑल हम मिलकर इन टूल्स को सीखें। चलिए, थैंक यू मैम, प्लीज। तो दे दिया तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हम चैट जीपीटी यूज करते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट फॉर सर्टेन टास्क जो भी हमें परफॉर्म करवाने होते हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग अपने डेली लाइफ में चैट जीपीटी का यूज करते हैं। तो बट चैट जीपीटी के एक एडवांस लेवल कह लें या नेक्स्ट स्टेप कह लें, वो ऑटो जीपीटी है, विच ऑटोमेट द थिंग्स। ठीक है, फर्दर इसको देखेंगे स्टेप वाइज वन बाय वन कि किस तरह से ये ऑटोमेट करता है आपके टास्क को, आपके प्रॉम्प्ट्स को एंड ऑल योर एक्टिविटीज जो आपको उससे चाहिए होती हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ऑटो जीपीटी, जो कि बेस्ड होता है एपीआईज के ऊपर। एपीआईज का नॉलेज होगा बहुत सारे लोगों को कि जो एपीआई होती है हम उसे कॉल करवाते हैं टू परफॉर्म सर्टेन टास्क जो भी हमें चाहिए होते हैं। तो चैट जीपीटी के जो एपीआईज हैं उनके ऊपर बेस्ड है ऑटो जीपीटी। बेस इसका चैट जीपीटी ही है। प्रॉम्प्ट्स हमें देने होते हैं और जैसे चैट जीपीटी को देते हैं तो वो हमें उसका आंसर करता है, हमारी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड कर देता है। बट ऑटो जीपीटी ऑटोमेट करता है, और वो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे चैट जीपीटी है वो कंट्रोल देता है ऑटो जीपीटी को कि वो एक्सेस कर सके आपके ब्राउजर को, आपके इंटरनेट को, और वहां से जो इंफॉर्मेशन है उसको फेच करे और वो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक पूरे प्रोसेस के साथ पूरे स्टेप्स में आपको बताए। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो जानते हैं कि हाउ टू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर एंड हाउ टू इंटरेक्ट विद योर सिस्टम एंड वाई। क्यों जरूरत पड़ती है कि वो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करे। ये किसी वेब पेज पे नहीं होता, जैसे चैट जीपीटी को हम एक वेब टूल है ना, हम उसको लॉग इन करते हैं एंड वी कैन यूज इट। तो ये आपके सिस्टम पे काम करता है, आपके सिस्टम तक को एक्सेस देता है सारी इंफॉर्मेशन की, जहां से भी अपने डाटाबेस से डाटा को कलेक्ट करता है। क्योंकि इसमें GPT-4 होता है जो कि आपके इंटरनेट को यूज कर सकता है, आपके जो क्रोम ब्राउजर है उसको यूज कर सकता है और डाटा गैदरिंग करता है। डाटा कहाँ से गैदर कर सकता है? अब फॉर एग्जाम्पल ये गूगल से डाटा ले रहा है, गैदर कर रहा है, ये गिटहब से ले रहा है एंड स्टैक ओवरफ्लो से ले रहा है, या किसी भी मैं सर्च इंजन की बात करूं। और आफ्टर गैदरिंग द डाटा ये एनालाइज करता है उस कंटेंट को जो आपको चाहिए होता है और डू फर्दर एक्शंस, तो सारे जो एक्शंस है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अब तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया ऑटो जीपीटी का। बट हमें जानना है कि जो चैट जीपीटी है और ऑटो जीपीटी है इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे कि चैट जीपीटी एक एआई टूल है, और चैट जीपीटी एआई चैटबॉट है जो कि रिस्पॉन्स करता है आपकी क्यूरीज को। आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो वो आपको रिस्पॉन्स करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप वाइज बता देता है और बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये आपकी हेल्प करता है कि आप कंटेंट राइटिंग में, जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे एक आर्टिकल लिखना है या फिर मुझे एक मैसेज लिखना है, तो मैं उसको किस तरह से एफिशिएंटली लिख सकता हूँ। तो ये आपको आइडियाज दे देता है। आप टोटली इस पे रिलाई नहीं कर सकते, बट यू कैन गेट हेल्प एंड गेट आइडियाज फ्रॉम इट। ठीक है, अपनी आपकी क्रिएटिविटी जो इनहेंस करनी होती है उसको इनहेंसमेंट में लाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट इससे बनाई जा रही होती हैं। ठीक है, लोग अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते इतना ज्यादा लिखने पर। जिनकी अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं वो तो जल्दी से लिख लेते हैं, बट जिनको लगता है कि ओके टाइम कम है और मुझे कंटेंट जो है वो जल्दी से पोस्ट करना है और मुझे चैट जीपीटी की हेल्प ले लेनी चाहिए, तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम इट। ऐसे राइट करने में, इवन कि आप कोड्स भी लिखते हो तो कोड राइटिंग में भी आपकी हेल्प करता है। आपने ईमेल्स लिखनी है, आपने ईमेल सेंड करनी है, आपको नहीं आइडिया कि मैं सब्जेक्ट में क्या लिखूं, आपको नहीं आइडिया कि मैं इसके बॉडी में क्या लिखूं, और ये सारा आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है चैट जीपीटी। बट ऑटो जीपीटी, ऑटो वर्ड से ही हमें थोड़ा फील हो रहा है कि इट ऑटोमेट द टास्क, इट ऑटोमेट द थिंग्स। ये ऑटोमेट करता है आपके टास्क को। जैसे कि यू कैन यूज ऑटो जीपीटी फॉर डाटा एनालिसिस, फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर के सेटअप्स, उसकी इंस्टॉलेशन और उनके जो जो भी राइटिंग ट्वीट्स, ये सारी चीजें जो है उसमें हेल्प करता है आपका ऑटो जीपीटी।
ठीक है। तो फॉर ऑटो जीपीटी इसकी एक्सेस के लिए वी नीड टू परफॉर्म फ्यू टास्क कि हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इसकी एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ना कि चैट जीपीटी ही ठीक था, इतनी ज्यादा चीजें मैं परफॉर्म करूंगा, पहले इंस्टॉल करूंगा फिर उसके बाद गिटहब पे जाऊंगा सारा कुछ करूंगा, तो बेहतर ये है ना मैं चैट जीपीटी यूज कर लेता। तो बार बार प्रॉम्प्ट देने के बजाय आप एक ही चीज को एक ही बार लिखो और वो कि काम बहुत सारे हल कर देता है, बहुत सारी आसानियां आपके लिए कर देता है। वो कैसे करता है वो भी अभी देखते हैं। जहां जहां आपको क्लियर ना हो या अंडरस्टैंडिंग आपकी ना हो रही हो तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे हम। जी मैम, मेरा एक सवाल है। जी आपने पूछिए। जिस तरह से बताया कि जो ऑटो जीपीटी है वो इंटरनेट से या फिर सर्च इंजन से डेटा लेगा, तो गूगल बार्ड जो है तो उसको भी तो इंटरनेट एक्सेस है, तो वो जीपीटी 4 पे ट्रेंड है इसलिए लिहाज से, या फिर उसमें भी बैकएंड पे ऑटो जीपीटी वगैरह है? क्योंकि चैट जीपीटी तो जीपीटी 3 या जीपीटी 4 पे ट्रेन मतलब है ना, जो भी उसका पास डेटा सेट है वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू एक रिस्पॉन्स देता है। तो बार्ड के पास तो इंटरनेट एक्सेस भी है, तो मैं यही पूछना चाह हम रहा था इसी की कि तरफ क्या आने वही वाली ऑटो जीपीटी की इम्प्लीमेंटेशन है? मैं इसी की तरफ आने वाली हूँ बेसिकली। देन व्हाई वी नीड टू यूज चैट जीपीटी और जीपीटी, ऑटो जीपीटी सॉरी। ठीक है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम ऑटो जीपीटी को यूज करें। जैसे कि अभी आपने कहा ना चैट जीपीटी है, बार्ड है और बिंग है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। हम उनको यूज करते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस भी होता है, वो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करता है और हमें टास्क परफॉर्म करके सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। बट आप देखें जब भी आप किसी सर्च इंजन पे जाते हैं आपको वहां पे राइट करना पड़ता है, एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि मुझे ये चीज चाहिए, अपनी क्यूरी देनी पड़ती है ना। आपको लिखना पड़ता है कि मुझे ये स्पेसिफिक टास्क है इसको परफॉर्म करके दे दे, और वो उसको परफॉर्म करके दे देता है इंटरनेट से सारा डाटा गैदर करके। बट ऑटो जीपीटी हमने क्यों यूज किया अभी देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने चैट जीपीटी को कहा है कि मुझे कोड राइट कर दे, लेट मैं कोडिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक प्रॉब्लम है उसका कोड कैसे करना है, तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगी, मैं उसका टाइटल दूंगी जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो लीड कोड से हो या कहीं से भी नीट कोड से हो, तो मैं उसको देने के बाद कहूंगी इसके अकॉर्डिंग मुझे एक एफिशिएंट से कोड दे दे। वो कोड दे देगा, स्टेप वाइज वो लिख देगा, बट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। वो नहीं बताएगा कि ये इतना एफिशिएंट कोड है, ये इसकी एफिशिएंसी किस तरह से इंप्रूव की जा सकती है एंड ऑल दैट। तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए होती हैं उसको फुलफिल नहीं करता चैट जीपीटी, एंड वी नीड टू गिव अ प्रॉम्प्ट। हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। बट जो ऑटो जीपीटी है वो आपके टास्क को परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली, आपको प्रॉम्प्ट नहीं देनी पड़ती, इट कैन गिव प्रॉम्प्ट इटसेल्फ, खुद ही से प्रॉम्प्ट दे देता है। ये आपकी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि आपने रिसर्च आर्टिकल लिखना हो या फिर आपने कोड्स लिखने हो एफिशिएंट, या फिर आपकी जो राइटिंग है आपने उसको क्रिएटिव करना हो। ठीक है, इन सब तमाम टास्क के लिए आपको प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ता, इट कैन डू ऑटोमेटिकली ऑल द थिंग्स। होप सो आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या थोड़ा डिफरेंस है, कि हमें चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और ऑटो जीपीटी को हमें प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ता। इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं तो तो मैम इसको आगे इनिशियली तो हम प्रॉम्प्ट देंगे ना, इनिशियली जो भी हमारी एक रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए तो प्रॉम्प्ट इसको जाएगा ही जाएगा। yes, तो उसके बस लिए ये फर्क हो गया कि जी, तो इसमें ये चीज भी कंपलसरी तो नहीं है कि ऑटो जीपीटी हमें जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है उन सबकी इंफॉर्मेशन देगा, उसमें भी तो ये चीज होगी ना कि ना कुछ रेलिवेंट मतलब ऐसी डिटेल्स वो दे सकता है जो हमें चैट जीपीटी शायद डायरेक्टली ना दे। अभी इसकी एक एग्जांपल तो देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक चैट जीपीटी से मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि आई नीड टू प्लान बर्थडे पार्टी फॉर माय फ्रेंड, तो वो क्या करेगा, वो मुझे स्टेप्स बता देगा कि आपको ऑर्गेनाइज करनी है एक बर्थडे पार्टी, आपको क्या उसके लिए फ्लावर्स चाहिए होंगे, आपको उसके लिए केक ऑर्डर करना है, आपको डेकोर 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 के लिए आपको चाहिए होंगे बैलून्स एंड पार्टी पॉप्स एंड ऑल दैट। आपको लिस्ट बना के दे देगा और बताएगा कि आपको इनविटेशन सेंड करने हैं अपने फ्रेंड्स को ताकि वो आ सकें उस पार्टी में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ गई, लिस्ट आ गई मेरे पास, मैंने प्रॉम्प्ट दिया। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे उस मैसेज में क्या लिखना है जो मुझे अपने फ्रेंड्स को भेजना है, एक प्यारा सा मैसेज, उसमें इमोजीज भी हों, उसमें पार्टी पफ्स का कोई एक जीआईएफ भी हो। ठीक है, इस तरह की कोई चीज हो जाए जो कि एक पार्टी या बर्थडे पार्टी का लुक दे उस मैसेज में।
तो मुझे जरूरत होगी दोबारा मैं जाऊंगी चैट जीपीटी पे और उसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगी कि मुझे एक मैसेज भी लिख दे जो मुझे अपने फ्रेंड्स को देना है। ठीक है, बार बार मुझे देना पड़ेगा ना प्रॉम्प्ट, बार बार मुझे उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये बार बार की तरद्दुद से बचने के लिए मैं क्या करूंगी, ऑटो जीपीटी को यूज करूंगी, जो कि ना सिर्फ मुझे इन्फॉर्मेशन देगा बल्कि ऑटो जीपीटी क्या करेगा, मुझे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ले जाएगा, सजेस्ट करेगा या फिर ऑर्डर भी कर देगा मेरे लिए केक, फ्लावर्स को, और जो डेकोर का जो भी सामान है जो मुझे चाहिए उनको। और मेरे फ्रेंड कांटेक्ट लिस्ट में जाके उसको स्कैन करके जो मेरी फ्रेंड लिस्ट है उनमें से जिन 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 को मुझे सेंड करना है इनविटेशन, वो उनको सेंड भी कर देगा खुद ही से लिख के। ठीक है, तो इस हद तक ये आपका काम आसान कर सकता है जो कि चैट जीपीटी नहीं कर सकता। समझ आई है थोड़ी सी इसका डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से टास्क जी परफॉर्म कर मैम, सकता है। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। ओके, जबरदस्त। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने इसका डिफरेंस भी देख लिया और हमें पता भी चल गया कि ऑटो जीपीटी और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है। बेसिकली एक्सेस करता है ना हमारे वेब बेस्ड इंटरफेस को, जो कि यूजर्स को अलाउ करे कि वो डाटा को व्यू कर सके, उसको उसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सके बाय द प्रोग्राम, जो भी वो प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है ना वो लिमिटेड नहीं होता। चैट जीपीटी में तो लिमिटेड डाटा है, वो समटाइम हमें सॉरी भी बोल देता है कि मैं एआई चैटबॉट हूँ और मैं नहीं ये टास्क परफॉर्म कर सकता। कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, बट इसकी लिमिटेशंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है जीपीटी 3 और 4 का, उनकी जो एपीआईज है ना उसका कॉम्बो है ऑटो जीपीटी। और ये टास्क इसलिए परफॉर्म कर देता है, ये टूल्स इसलिए हैं कि हमारे काम को मजीद एफिशिएंट बनाया जा सके, हमारे काम में आसानी की जा सके। जो भी हम इसको देते हैं इंफॉर्मेशन, या जो भी इंफॉर्मेशन ये गैदर करता है हमारी क्यूरी से, वो इसको स्टोर कर लेता है। स्टोर कहाँ पे करता है? अपने डेटाबेस में, जो इसका वेक्टर डेटाबेस है। देखेंगे कौन कौन सी इसकी वेक्टर डेटाबेस हैं जिसको हम यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसकी एक क्यूरी जनरेट कर देता है और उस क्यूरी को ये अपने डेटाबेस पे रखता है कि अंडरस्टैंड कर सके कि जो यूजर है वो क्या टास्क परफॉर्म करने जा रहा है, ये क्या टास्क ऐसे हैं जो वो परफॉर्म करना चाह रहा है। ठीक है, सो ये आपकी हेल्प कर सकता है ब्राउज करने में, जो वेबसाइट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑटोमेटिकली उसको उसके जो सेटअप्स हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। तो इट विल वर्क मेक आवर वर्क मोर एंड मोर इजियर, ठीक है, देन चैट जीपीटी। तो इसका डिफरेंस भी हमें पता चल गया, इसकी वर्किंग भी पता चल गई, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। तो इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अब नहीं पता आइडिया कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, बट इसको हम एक्सप्लोर करके बाद में हम इसको देख भी सकते हैं मजीद। बट जितना मुझे आइडिया है, जितना मैंने इसको एक्सप्लोर किया है, हम इसकी इंस्टॉलेशन एंड जितना भी जो जो चीजें रिक्वायर्ड है हम उसको देखेंगे और जितना कर सके कवर इस वर्कशॉप में हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जिस तरह से काम कर रहा होता है हम इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के थ्रू भी देखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये डाटा को एनालाइज करता है। आप किसी भी वेबसाइट से, जैसे कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो एक वेबसाइट पे पड़ी है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन मेरी क्यूरी को उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करेगा और गैदर कर लेगा डाटा को फ्रॉम दैट डाटाबेस और आपके कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। मुझे कोई सेव का बटन भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, या मुझे इस तरह से कोई टूल अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको डाउनलोड करूं एंड देन सेव करूं। नो, ये ऑटोमेटिकली उसको यूज करेगा। अब इंस्टॉलेशन की तरफ अगर हम बात करें, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है आपको कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करें। एक्सक्यूज मी मैम, यस, जिस तरह आपने कहा मैम कि हम इससे डेटा गैदर कर सकते, तो ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड डेटा हम इससे गैदर कर सकते या इमेजेस भी गैदर कर सकते? लाइक अगर हम इस तरह एक प्रॉम्प्ट दे दे कि हमें हेलमेट्स का डेटा चाहिए या इस तरह ये डेटा चाहिए और ये हमें सेव करा दे डेस्क पे। ये हमें टेक्स्ट का, वीडियो का, ऑडियो का, ये सारे पैटर्न जिसमें होते हैं, ये एपीआई कीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें जिस तरह का भी डाटा चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरह की भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग एपीआईज होती हैं स्पेसिफिक। मैं आपको लोगों को वो भी दिखाऊंगी जहाँ पे गिटहब पे इनकी सारी एपीआईज पड़ी होती हैं, उसको कैसे यूज करना है वो वहाँ पे सारा कुछ लिखा है। आपको थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर करना होगा क्योंकि हम 1 घंटे की वर्कशॉप में सब चीजें नहीं कवर कर सकते हैं। तो आप वहां से देख लेंगे कि स्पेसिफिक टास्क के लिए कौन कौन सी एपीआईज पड़ी हैं और उसकी जी डिस्क्रिप्शन मैम, भी है कि थैंक आप उसको कैसे यूज करोगे।
थैंक यू तो मैम। और ये आप कह रहे मैं कि एक दिन है तो ये कंसेक्यूटिव वर्कशॉप्स नहीं है मैम? yes, but on different tools and technologies. ओके, Yeah. थैंक तो for अस्सलाम वालेकुम installation आपको पहले yes. मैम, आपने ये वेक्टराइज्ड डेटाबेसेस मेंशन की थी, ये वेक्टराइज्ड डेटाबेसेस बाकी डेटाबेसेस से डिफरेंट कैसे होती हैं? जो जो मैंने अभी यहाँ मेंशन किए हुए हैं। यस मैम, आपने पहले थोड़ा सा मेंशन किया था वेक्टराइज्ड डेटाबेसेस। हाँ, बिकॉज ये वेक्टराइज डेटाबेसेस हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज फॉर ऑटो जीपीटी ये हाईली रिकमेंडेड है। अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया है तो मुझे जो डेटाबेसेस फॉर ऑटो जीपीटी को एक्सेस करने के लिए मिली है जो काफी जिसको कह लें कि क्विक एंड एक्यूरेट हैं इन इन देयर वर्किंग, वो ये डेटाबेसेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये वेक्टर डेटाबेसेस यही हैं जो ये पाइनकॉन है, ये एपीआई की को जनरेट करता है एंड वी कैन स्टोर आवर API in a secret pattern with OpenAI की। ठीक है, हमें इसको भी यूज करना होगा। एंड फॉर स्पीकिंग पैटर्न हम 11 लैब्स पे जाएंगे। तो बाकी और भी हैं, यू कैन यूज अदर्स। ओके, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि किसी भी तरह का जो डाटा है वो उसकी एक्सेस हो सकती है हमें ऑटो जीपीटी, सो दैट्स व्हाई हम वेक्टर डेटाबेसेस यूज करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। तो हम इंस्टॉल की बात कर रहे थे कि हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं वो पाइथन 3 है एंड गिट को हमें इंस्टॉल करना है। एंड अभी मैं वेब पेज पे भी जाऊंगी जो लैब की है पोर्टल, बट पहले हम इस स्लाइड्स को देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो डेटाबेसेस के लिए हमें पाइनकॉन एपीआई की ज़रूरत होती है, और क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, एआई जब भी उसको डाटा मिलता है वो अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको स्टोर कर लेता है। जैसे हम अपने एज अ ह्यूमन बात करें, हमारी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो हम जो कहते हैं ना कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक चीज स्टोर थी तो वो हमें जल्दी चीजें भूल जाती हैं, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वो बहुत देर तक स्टोर रहती हैं। ठीक है, और हमें वो चीजें याद भी होती हैं, हमारी मेमोरी में वो चीज रह जाती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी हम पाइनकॉन एपीआई की को यूज करते हैं, और इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको pinecon.io लिखना होगा और आप एक्सेस कर सकते हैं इसकी वेबसाइट को। एंड ओपन एपीआई की जो है वो आपकी एपीआई कीज को जनरेट करता है और आपको एक सीक्रेट की देता है जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती। और आपको जब वो की मिलती है तो आपको फौरन से उसको कॉपी करके किसी टेक्स्ट एडिटर में कहीं पे भी उसको सेव कर लेना होता है, क्योंकि उसके बाद जब एक बार आपको विजिबल होती है ना, आप उसको एक ही बार एक्सेस कर सकते हो। आफ्टर दैट वो आपको एक्सेसिबल नहीं होती, एडिटेबल नहीं होती, फिर आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां पे एक मैसेज भी होता है कि आपको ये दोबारा एक्सेस नहीं होगी इसकी, और आपने इसको कॉपी करके कहीं सेव कर लेना है। एंड वी यूज 11 लैब एपीआई की फॉर स्पीकिंग पैटर्न कि वो अलाउ करता है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच है। ठीक है, इसलिए हम यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करनी है फाइल्स। आपको डाउनलोड करने के बाद जितनी भी वेब पेज है इनको तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पाइथन एंड गिट को आप डाउनलोड करेंगे और आप चैट जीपीटी सॉरी ऑटो जीपीटी के गिटहब पेज पे जाएंगे और वहां पे कोड बटन होगा एंड यू कैन कॉपी द यूआरएल जहाँ पे वो होगा, एंड फोल्डर में जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल की होंगी वो सारी फाइल्स, उसका एक फोल्डर अलग से बना लेंगे और कॉपी करेंगे उसकी जो डायरेक्टरी होती है ना, वहां पे जाके क्लिक करेंगे और सीएमडी लिखेंगे। सीएमडी लिखने के बाद आप गिट क्लोन लिखेंगे एंड जो यूआरएल होगा वो पेस्ट कर देंगे। इसकी एक कंप्लीट गाइडलाइन, इसकी इंस्टॉलेशन की एक वीडियो भी है, वो मैं लास्ट पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वर्कशॉप के लास्ट पे, तो आप लोग उसको भी देख के मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मुझे इंस्टॉल नहीं करनी है, अगर इंस्टॉल करती हूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो हमें वो फर्दर प्रोसेस हम देख नहीं सकेंगे। उसके बाद आप जाएंगे वहां पे, आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको एक मिलेगा .env फाइल, इसको ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर में, और जो आपने पाइनकॉन से सीक्रेट एपीआई की को कॉपी किया था ना, वो वहां से जहां पे भी आपने उसको स्टोर किया वहां से जस्ट कॉपी करें और पेस्ट कर लें उस एपीआई को, और इस फाइल का नेम जो है वो रीनेम कर लें। ठीक है, env.e। आफ्टर रीनेम आप दोबारा से सीएमडी ओपन करेंगे और वहां पे पाइथन स्क्रिप्ट /main.py एंड उसके बाद स्पीक लिखेंगे और आपका काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी किसी को अगर समझ नहीं आई है कुछ भी तो वो पूछ सकता है, फिर हम देखते हैं कि हम वेबसाइट पे जाके इसको कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। आप स्क्रॉल डाउन करें और वहां पे ऑटो जीपीटी टेक्नोलॉजीज में होगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज
यस, यहाँ पे गिटहब पेज होगा, गिटहब रेपोजिटरी, वहां पे आप जाएंगे। अभी कोड ओके बटन है ग्रीन कलर का, आप उस पर क्लिक करेंगे। और इसको कॉपी कर लेंगे। अभी आपने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, तो आपने जब जो डाउनलोड अभी तलहा ने तो नहीं की हुई है, मैंने तो नहीं की थी, जो जो भी आपने फाइल्स डाउनलोड की हैं, डाउनलोड्स में जाके आप एक न्यू फोल्डर बना लेंगे और वहां पे जो रेपोजिटरी होगी, जो पाथ होगा, वहां पे CMD लिख के इसको जस्ट गिट क्लोन लिखने के बाद पेस्ट कर देंगे, तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टैब में वहां से प्रोसेस बता देती हूँ, तो आप लोग इसको मजीद एक्सप्लोर कीजिएगा। फॉर एक्सेस, यस, अच्छा यहाँ पे आप लॉग इन कर लें। यहाँ पे आपने जनरेट करना है अपनी जो API की है उसका नेम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप API कीज में जाएंगे। यस, और यहाँ पे आप क्रिएट API की पे जाएंगे, और कोई भी आप जो भी आपने अपनी API की को नेम देना है, जैसे ऑटो GPT है, आप दे लें, और ये आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं। यस, ऑटो GPT, ठीक है, क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद आप जाएंगे OpenAI पे। OpenAI नेक्स्ट टैब में ऑटो GPT की सीक्रेट API की आपको गेट करनी है। यस, यहाँ पे क्रिएट करें की को, और वही नेम जो आपने ऑटो GPT दिया था उधर, ये जो दिया था वही आपने यहाँ लिखना है। जी। एंड यस, ये है, आपने इसको कॉपी करना है, ये सीक्रेट की होती है। आपने इसको कहीं भी पेस्ट कर लें, कहीं भी स्टोर कर लें, और क्योंकि दोबारा ये आपको नहीं दिखाएगा। एंड देन ओके कर दें। ओके, मैंने इसको सेव कर लिया अपने पास। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने जाना है, लास्ट पे मैंने बताया था 11 लैब्स, वहां पे आप प्रोफाइल में जाएंगे और वहां पे आपको एक की मिलेगी, वो भी आपने स्टोर कर लेनी है। ये तमाम कीज आपने स्टोर कर लेनी है, इन्हीं कीज के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी आपने करना है। जरूरी नहीं है आप सारे यूज करें, जिस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, जिस तरह का भी है, आपने इसको साइन इन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जिस तरह का भी प्रोजेक्ट है, आपने उसी तरह की APIs की, जो आपका गिटहब है ना, लैब के पोर्टल पे जाएंगे, ऑटो GPT का जो गिटहब है, वहां पे सारा आपको APIs का एक पूरी लिस्ट होगी, वहां पे आप देख सकते हैं। तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं तमाम कीज। ये कीज हैं, आप मैंने जैसे बताया था .env फाइल है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा इस वर्कशॉप की। यस, यहाँ पे देखें ना, आपको जनरेट का बटन भी नीचे नजर आ रहा होगा, आपने जो भी टेक्स्ट डाल के जो भी उसको जनरेट करवाना है, तो आप करवा सकते हैं, आपको एक्सेस है। जी मैम। ठीक है, और लास्ट स्टेप यही है कि आपने दोबारा CMD ओपन करनी है, वही वाली जिसमें हम काम पहले कर रहे थे, और उसमें वही स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी थी, आप देख सकते हैं स्लाइड पे, रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा, ये यहाँ पे भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो उस स्क्रिप्ट को आपने डालना है, और फिर आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेसिकली पूरी दुनिया में जो सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो उस लिहाज से जो आज की ये टॉक थी, दिस वाज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल, कि हमें माशाल्लाह मैम इल्सा ने फ्री ऑफ कॉस्ट उसी लैंग्वेज में जिसमें हम सोचते हैं चीजें एक्सप्लेन की हैं।